अगर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं तो एक हो जाइए, क्योंकि विभाजन से केवल पतन ही होता है। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। बताती हूँ एक बॉयज हॉस्टल के बारे में, जिसमें 100 कॉलेज के लड़के रहा करते थे। 100 के 100 लड़के पढ़ने के लिए वहां पर रहा करते थे। दिन भर की थकान के बाद उनका मन होता था कि जब वो हॉस्टल में आए तो उन्हें कुछ अच्छा खाना मिले। और एक ही खाना रोज रोज खाकर कोई भी बोर हो सकता है, कोई भी परेशान हो सकता है। और यही कुछ उनके साथ हुआ था, क्योंकि उनके हॉस्टल में प्रतिदिन रात के समय मतलब डिनर में खिचड़ी बनती थी, खिचड़ी ही बनती थी। सब लोग इस बात से परेशान थे। फिर पता चला कि हॉस्टल के 20% छात्र जो है, मतलब 20 लड़के, वो चाहते थे कि प्रतिदिन यानी कि रोज खिचड़ी बने, इसलिए हॉस्टल में रोज ही खिचड़ी बनती थी। बाकी के 80 लड़कों को लगा कि ये क्या बात है यार, हम 80 हैं, हमारी मेजॉरिटी है और हम नहीं चाहते हैं कि रोज खिचड़ी बने, और ये सिर्फ 20, फिर भी इनका मन का हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। उन्होंने जाकर हॉस्टल मैनेजमेंट से बात करी। बोले देखिए ये गलत हो रहा है, मात्र 20 लोगों के चाहने पर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है, अपन एक काम करेंगे, हर थोड़े दिन में आप लोगों को मैं कुछ व्यंजनों की लिस्ट दिया करूंगा, और आप लोगों में से हमें चुन कर देना होगा कि कौन सा व्यंजन बनना है। जिस व्यंजन को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे हम वही व्यंजन बनाएंगे। बोले ठीक है। अब उसके बाद पहली बार एक लिस्ट आई। लिस्ट में बड़े लजीज व्यंजनों के नाम थे। खिचड़ी के अलावा, खिचड़ी तो वहां थी, उसके अलावा कहीं साउथ इंडियन, कहीं एक विशेष प्रकार की सब्जी, रोटी, अलग अलग तरह के पकवान लिस्ट में मौजूद थे। छोले भटूरे, पाव भाजी, सब कुछ था लिस्ट में, जिसे पढ़कर ही सारे लड़कों के मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन जब वो लिस्ट को सबने वोट कर दिया और उसके बाद डिसीजन आया कि रोज रात में क्या बनेगा, तो डिसीजन वही था, खिचड़ी। उन्हें लगा यार ये कैसे हो गया, कोई बात नहीं, अगले महीने का इंतजार करते हैं। अगले महीने फिर लिस्ट आई। लिस्ट में वही छोले भटूरे, पाव भाजी, रोटी, सब्जी, साउथ इंडियन, सब कुछ था। लेकिन विजेता कौन बना? तो खिचड़ी। सब लोग इस बात से परेशान हो गए और पता लगाया गया कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो पता ये चला कि भाई बाकी तरह के जो व्यंजन थे, चाहे वो आपका इडली सांबर हो या पाव भाजी हो या छोले भटूरे हो, उन्हें वोट मिलते थे 12%, 13%, 15%, लेकिन सबसे ज्यादा वोट अभी भी खिचड़ी के ही थे, 20%। और इसीलिए हर बार खिचड़ी विजेता होती थी और उनके हॉस्टल में लगातार खिचड़ी ही बनी जा रही थी। समझने वाली बात यहाँ ये है कि 80 लोग 20 लोगों से नहीं जीत पाए, क्योंकि 20 लोगों में एकता थी और 80 लोगों में एकता नहीं थी। अगर इन 80 लोगों ने मिलकर तय करा होता कि हमें कौन सा व्यंजन तय करना है, तो वो हर महीने अपने लिए नया व्यंजन चुन सकते थे और इस स्पर्धा को जीत सकते थे, अपने मन का भोजन कर सकते थे। तो ये कहानी सिर्फ ये समझाने के लिए कि एकता में बहुत ताकत होती है। अगर आप एक हैं तो भले ही आप कम क्यों ना हो, आपकी ताकत बहुत ज्यादा लोगों से भी बढ़कर होती है। तो अपने आसपास, चाहे वो आपके कलीग हों, सहपाठी हों, पड़ोसी हों, अगर आप एकता बनाकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि सारे मकसद कैसे चुटकी बजाते पूरे हो जाएंगे। 94.3 माय एफएम से मैं हूं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।